अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरे लिसनर्स मुझे कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि प्लीज़ आप टेरेस पर रिकॉर्डिंग मत किया करें, आप लोग मेरी इतनी केयर करते हैं, जज़ाकल्लाह। मैं जब भी टेरेस पर आती हूँ रिकॉर्डिंग के लिए और नाइट में भी जब मैं बाहर टेरेस पर रिकॉर्डिंग करती हूँ तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर उसका दम करके फिर रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ। बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी इतनी केयर करते हैं। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आज आप लोगों के लिए बैक टू बैक में 2 हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ और ये हॉरर स्टोरीज़ मेरे लिसनर्स ने इंडिया से मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी परवीन प्रजापत मेरे एक लिसनर हैं, उन्होंने शेयर की है अपने अंकल की ज़िंदगी की एक खौफनाक कहानी। बताते हैं आज से 20 साल पहले की बात है। मेरे अंकल की जब शादी हुई तो अल्लाह ने उन्हें जब बेटा अता किया तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई। जो ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया उनकी डेथ हो गई। मेरे जो अंकल थे वो बिल्कुल अकेले हो गए बच्चे के साथ। अब उनको बच्चे की केयर भी करनी होती थी। अक्सर वो महसूस करते थे कि बच्चे का जो झूला है जिसमें बच्चों को सुलाया जाता है उसको कोई झुलाता है। बहुत दफ़ा उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया मगर इस पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी। उन्हें अपना बिज़नेस भी संभालना होता था तो बहुत से लोगों ने उन्हें ये मशवरा दिया कि आप दूसरी शादी कर लें, जिस पर उन्होंने भी यही बेहतर समझा कि बच्चे को मैं उस तरह से केयर नहीं कर पा रहा जैसे कर सकूं और साथ बिज़नेस भी करना होता था, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। जब उनकी दूसरी शादी हुई तो उसमें से भी उनको एक बेटी अल्लाह ने दी। जो उनकी मिसेस थी इस बच्चे का भी ख्याल रखती थी और अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करती थी। उनके साथ अक्सर कुछ छोटे मोटे वाक़यात होते रहते थे। कभी घर में किसी परछाई का नज़र आ जाना और कभी उस रोते हुए बच्चे को किसी का चुप करवा देना। मगर समझ नहीं आती थी कि एकदम से वो रोता है तो उसको कौन नज़र आता है, क्या नज़र आता है जो वो चुप कर जाता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनकी जो मिसेस थी उन लोगों को किसी शादी में जाना था। उनके शादी के सारे कपड़े गायब हो गए, उनको कोई कपड़ा नहीं मिल रहा था। उनके हस्बैंड ने उनको ये मशवरा दिया कि मेरी पहली मिसेस के कपड़े रखे हुए हैं, आप उनको ट्रंक से निकाल कर पहन लो। और वो लिबास था जो उन्होंने अपनी शादी में पहना था। जो ही उनकी सेकंड वाइफ ने उनकी फर्स्ट वाइफ का ड्रेस निकाल कर पहना तो दूसरे कमरे में उनके अंकल की बहन बैठी हुई थी। जिनकी मिसेस ने वो ड्रेस पहना था उनकी बहन बैठी हुई थी। उसने अजीबो गरीब तरह का शोर डालना शुरू कर दिया। कभी अपने बाल नोचने शुरू कर दिए तो कभी अजीबो गरीब आवाज़ में चीखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने उठा कर सबको पटकना शुरू कर दिया। 7 से 8 लोग भी उस एक अकेली लड़की को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उसमें न जाने ऐसी कौन सी ताकत और कुव्वत आ गई थी कि वो सबको उठा कर पटक रही थी। फिर उनके ही एक रिलेटिव ने उनको एक तांत्रिक का बताया। बड़ी मुश्किल के साथ उस लड़की को घसीट कर किसी तरह से भी वो उस तांत्रिक के पास ले गए, क्योंकि वो उस तांत्रिक के पास जाने के लिए तो तैयार थी ही नहीं। उसके ऊपर उसका इस तरह का बिहेवियर कि वो सबको मारने पर तुली हुई थी। वो उसको वहाँ पर ले गए। जो ही उस तांत्रिक के पास लेकर गए, उस तांत्रिक ने उसके ऊपर पड़कर एक पानी दम किया और उसके ऊपर वो पानी फेंक दिया। जो ही उस तांत्रिक ने उसके ऊपर पानी फेंका, उसमें जो चीज़ थी वो हाजिर हो गई। वो चीज़ थी उनके अंकल की पहली मिसेस की एक रूह थी जो वहाँ पर भटक रही थी और अजीबोगरीब रूप लेकर, चुड़ैल का रूप लेकर उन पर जाहिर हो गई। उसने कहा कि मैं उस घर में रहती हूँ। जो ही तुम्हारी दूसरी बीवी ने मेरा लिबास पहनना चाहा तो मुझे तैश आ गई। ये बहुत बुरी औरत है, मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। उसको ना कुछ खाने के लिए देती है और ना ही उसे प्यार करती है। वो भूखा रहता है, घर का बचा कुचा खाना ये मेरे बेटे को देती है और अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ट्रंक से मेरे ही कपड़े निकाल कर पहनने की। ऊपर से ये मेरे बच्चे को मारती है, उसको रुलाती है। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं हर टाइम अपने बेटे के साथ रहती हूँ।
तांत्रिक का ये कहना था कि उनकी फर्स्ट वाइफ ने मरने के बाद एक भयानक रूप इख्तियार कर लिया था, जो कि एक चुड़ैल थी। उस तांत्रिक ने ये कहा कि इस बच्ची को छोड़ दो, इसका क्या कसूर है, मगर वो किसी तरह से भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। जब तांत्रिक ने उसको ये कहा कि मैं अपने अमल के जरिए तुमको जलाकर राख कर दूंगा, बेहतर यही होगा कि तुम इसका जिस्म छोड़ दो, तो उसने ये कहा कि मेरी एक शर्त है, मुझे 80 to 90 kg मिठाई चाहिए, उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगी। तांत्रिक ने कहा हम कैसे मान जाएं कि तुम 80 to 90 kg स्वीट्स लेने के बाद भी, मिठाई खाने के बाद भी इसके जिस्म को छोड़ती हो कि नहीं। उसने कहा कि शमशान घाट में जाकर 80 से 90 किलो मिठाई वहां पर रख देना, वहां पर 7 से 8 काले कुत्ते आएंगे, जो ही वो इस मिठाई को खाते जाएंगे मैं इसके जिस्म को छोड़ दूंगी। उस तांत्रिक के कहने पर उनके अंकल ने 80 से 90 किलो मिठाई खरीदी और उसको तांत्रिक को साथ ले जाकर एक शमशान घाट में रख दिया। उनके देखते ही देखते वहां से 7 से 8 काले कुत्ते आ गए और उन्होंने उस मिठाई को खाना शुरू कर दिया। जो ही उन्होंने इस मिठाई को खाना शुरू किया, उसने उनके अंकल की सेकंड वाइफ को एक वार्निंग दी और ये कहा कि भूल कर भी दोबारा मेरे बेटे को मत नुकसान पहुंचाना, ना ही उसको मारना और ना ही उसके साथ बुरा सलूक करना, वरना तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो उनकी बहन के जिस्म से निकल गई। उसके बाद उनके अंकल का ये कहना है कि उसका असर, उनकी पहली वाइफ का वो भयानक असर आज भी उनके घर पर है। उनके बेटे की अब उम्र 20 साल हो चुकी है। उसको जब भी कोई तकलीफ या परेशानी होती है तो ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ कोई ना दिखने वाली ताकत आज भी मौजूद है जो उसका ख्याल रखती है। उसके बाद उनकी सेकंड वाइफ ने कभी भी उस बच्चे के साथ मिसबिहेव नहीं किया, उसका अपनी बेटी की तरह ही ख्याल रखा। ये प्रवीण प्रजापत ने अपने अंकल की जिंदगी की एक हॉरर स्टोरी में से शेयर की थी, जो मैंने आप लोगों को सुनाई। लिसनर्स, बहुत से लोगों के साथ बहुत से अजीबोगरीब वाक़यात हो जाते हैं जिनको मानना, जिनको तस्लीम करना अकल से बाहर होता है, बालातर होता है, मगर जिनकी ज़िंदगी में वो हैपनिंग्स होती हैं, जिनकी ज़िंदगी में वो सब बीतता है, गुजरता है, वो वही जान सकते हैं। हमेशा अल्लाह से रहम मांगना चाहिए कि अल्लाह हम सबको ऐसी आजमाइश से बचा कर रखे। बढ़ते हैं एक और हॉरर इंसिडेंट की तरफ। ये भी इंडिया से मेरी एक न्यू लिसनर है, ज़ारा हयात। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की एक हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर की है। सहर हयात ये कहती हैं कि मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरी खुद की ज़िंदगी की है। अब मेरी एज 27 ईयर है, तब मेरी एज 17 ईयर थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी शक्ल सूरत से नवाजा है। मेरे ख़ानदान के बहुत से लोग मेरा रिश्ता लेने की ख्वाहिश रखते थे। मेरी फुप्पो का बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं उनकी बहू बनूं। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार बहुत दफ़ा मेरी अम्मी से किया, मगर मैं उस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थी। मैंने इनकार किया तो मेरे घर वालों ने भी फुप्पो को इनकार कर दिया। फुप्पो को ये बात बहुत बुरी लगी। फिर मेरे अब्बू के एक दोस्त थे, उनके बेटे का नाम वकास था, उसके साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। सब बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं भी उस रिश्ते से बहुत खुश थी। मेरी फुप्पो ने पहले तो बहुत नाराज़गी का इजहार किया, मगर उसके बाद वो हमारे घर मिठाई लेकर आईं और ये कहा कि मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ, और मुझे भी बहुत दुआ दी और प्यार दिया। और फिर ये कहा कि मैं एक दरगाह से एक तावीज़ लेकर आई हूँ, ये बुरी नज़र से बचने का तावीज़ है, तुम इसे अपने गले में पहन लो। मैंने उस तावीज़ को अपने गले में पहन लिया। जब मैंने उस तावीज़ को अपने गले में पहना, मेरी कैफियत बहुत अजीब हो गई। रात का टाइम था, मुझे अपने जिस्म में बहुत अजीब सी एक बेचैनी सी महसूस होने लग गई। जो ही वो रात आई, जिस रात मैंने वो तावीज़ पहना था, मैंने डरावना ख्वाब देखा। उस ख्वाब में मैंने क्या देखा कि एक बहुत भयानक जले हुए चेहरे वाला आदमी है, जो बहुत दराज कद है और उसका चेहरा बहुत भयानक है। इसके हाथ में लोहे की एक सुलाख है और वो सुलाख मेरे जिस्म पर लगाकर मुझे जलाना चाहता है। मैं बहुत ज़्यादा रोती और चीखती हूँ और दर्द से कराहती हूँ तो मेरी आंख खुल जाती है, मगर वो एहसास इस तरह से क्लियर था जैसे वो मेरे साथ रियल में हुआ है। दिन ब दिन मेरी हालत बहुत अजीब होती जा रही थी। उस पहली रात के बाद जब मैं सुबह जागी तो मेरा जिस्म बहुत निढाल था,
मैं बड़े मरे मरे कदमों के साथ उठकर अपनी अम्मी के पास गई और उन्हें ये सारा ख्वाब सुना दिया, जिस पर उनका ये कहना था, बेटा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि तुम कोई वहम कर रही हो। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अम्मी ने मुझे ये कहा, आओ मैं तुम्हारे बालों में तेल लगा दूँ। जो ही अम्मी ने मेरे बालों में तेल लगाना चाहा, उनका हाथ मेरी कमर पर लगा तो मेरी चीखें निकल गईं। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुआ। जब मेरी अम्मी ने मेरी कमर से कपड़ा हटाकर देखा तो वहाँ पर लंबे लंबे जले हुए निशान थे, जिस तरह से मेरे जिस्म को किसी ने जलाया है। तभी मैंने अम्मी से अपने ख्वाब का जिक्र किया कि आप मेरी बात नहीं मान रही थी। मैंने आपको बताया है कि मुझे इस तरह से ख्वाब आ रहा है। अब ये मामूल बन गया। मेरे जिस्म पर जगह जगह पर उस जले हुए निशान पड़ने लग गए। बहुत से आमिल हजरात और मुफ्ती हजरात के पास मुझे ले जाया जाता था, मगर मुझे कहीं से भी आराम नहीं आता था। यहाँ तक कि मुझे एक भयानक काले रंग का साया परछाई हर जगह पर नजर आने लगी। अपने घर वालों की शक्ल में भी मुझे वो भयानक चेहरा नजर आने लग गया। मेरी हालत बहुत पागलों जैसी हो गई। मेरा जिस्म बहुत निढाल और कमजोर हो गया। इस तरह से महसूस होता था जैसे अंदर ही अंदर से कोई चीज मुझे खाती जा रही है। मेरा चेहरा बहुत ज्यादा पीला हो गया था। मुझे जहाँ हर कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत कहता था, अब मेरी इस तरह की हालत हो गई थी कि मैं चलती फिरती एक मरीजा लगती थी। फिर हम लोगों के घर मेरी अम्मी की एक कज़न आई। उन्होंने मेरी अम्मी से पूछा कि आपकी बेटी को क्या है, ये इतनी पागलों वाली एबनॉर्मल हरकतें क्यों कर रही है। मैं बैठे बैठे हंसना शुरू कर देती थी, बैठे बैठे रोना शुरू कर देती थी। जब वो मेरे सामने आता था मेरी हालत अजीब हो जाती थी। वो मुझे बहुत डराता था। उसका भयानक चेहरा कमरे में कहीं ना कहीं मुझे नजर आता ही रहता था। अपने घर वालों में भी उसका चेहरा जब नजर आता था तो मैं पागलों की तरह चीखें मारती हुई भाग जाती थी। फिर उन आंटी ने सारी बात सुनने के बाद मेरी अम्मी से ये कहा कि वो एक आलिम साहब को जानती हैं जो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। उन आलिम साहब को हम लोगों के घर में बुलाया गया। जब वो हमारे घर आए, उन्होंने मुझे देखा, मुझ पर दम किया। उन्होंने पानी दम करके मुझे वो पानी पिलाया। जो ही मैंने पानी पिया, मेरे जिस्म में एक अजीब सा सुकून महसूस होने लग गया। तब उनकी नज़र मेरे गले में पड़े उस तावीज़ पर पड़ी। हम लोगों का ज़हन इस हद तक मुआफ हो चुका था कि मुझे ये ख्याल ही नहीं रहा कि मैं इस तावीज़ को उतार कर देखूं। उन्होंने कहा, इस तावीज़ को उतारो। वो तावीज़ उतार कर जब मैंने आलिम साहब को दिया, उन्होंने अपने हाथ में रख कर आंखें बंद करके उस पर कुछ पढ़ा। फिर उन्होंने ये बताया कि इस तावीज़ में ही सब फसाद की जड़ है। ये काले जादू का एक तावीज़ है जिसके साथ बहुत भयानक जिन कैद है जो आपकी बेटी को इस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। फिर उन्होंने हम लोगों को एक नक्शा बनाकर दिखाया। वो नक्शा मेरी फुप्पो की तस्वीर थी। उन्होंने कहा कि इस औरत ने हसद में आकर आप लोगों की बेटी के ऊपर ये काले जादू का अमल करवाया है कि ये जिंदा ना रह सके और ये मर जाए। इसी वजह से आपकी बेटी का ये हाल हुआ है। फिर उन पीर साहब ने, उन आलिम साहब ने ये कहा कि 6 माह तक मुझे उनसे दम करवाना होगा, तावीज़ पीने होंगे, अपने जिस्म के साथ भी तावीज़ रखना होगा। 6 माह के बाद जाकर मैं कुछ इस काबिल हुई कि अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में मैं वापस आई। उस तावीज़ को उन्होंने ये कहा कि इस तावीज़ को जाकर नहर में फेंकना होगा। मेरे वालिद साहब ने उस तावीज़ को जाकर नहर में फेंका। उनके अमल के साथ हम लोगों के घर में से 5 तावीज़ात और भी निकले जो इसी तरह की बीमारी के तावीज़ थे। हर जगह पर सिर्फ मुझे ही बीमारी और तकलीफ डालने के तावीज़ात थे जो मेरी फूफो ने जेलसी में आकर मेरे ऊपर अमल करवाया था काले जादू का। उन्होंने मुझसे वो बदला लिया था जो मैंने उनके बेटे से शादी करने से इनकार किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं बिल्कुल ठीक हो गई तो मेरी शादी वकास के साथ कर दी गई। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और कभी भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी थी और मैं सब सुनने वालों को भी ये कहूँगी कि इससे नसीहत लें। अल्लाह ना करे कभी आप किसी जगह से शादी करने से इनकार करें और फिर वहीं से आपके लिए कुछ आए तो उसको सोच समझ कर इस्तेमाल करिएगा। बहुत शुक्रिया ज़ारा आपका। अल्लाह आपको खुश रखे अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह आप हम सबको ऐसे भयानक हमलों से और ऐसे लोगों के शर से महफूज रखे। बहुत हिम्मत वाले वो लोग होते हैं जो इतनी आसानी से किसी की ज़िंदगी के साथ भी खेलना शुरू कर देते हैं, ये सोचे समझे बिना कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। तौबा करनी चाहिए ऐसे लोगों को। बचाने वाले की ज़ात नुकसान देने वाले के अमल से बहुत बड़ी है और वो अपने मासूम लोगों को बचा लेता है। लिसनर्स, अक्सर मेरे कुछ लिसनर्स पूछते हैं कि हमने स्टोरी सुनी है जिसमें आप कहती हैं कि मरने के बाद फलां चुड़ैल बन गई, तो इसमें कोई सदाकत है या नहीं।
लिसनर्स, मैंने आप लोगों से पहले भी ये बात डिस्कस की थी, चुड़ैल का वजूद मरने के बाद होता है। अल्लाह ना करे अगर कोई औरत नजिस और नापाकी की हालत में मारी जाए तो मरने के 21 दिन या 41 दिन के बाद वो चुड़ैल का रूप इख्तियार कर लेती है। भेरा में भी एक चुड़ैल दुल्हन का रूप लेकर रात के टाइम मोहल्ले की गलियों में फिरती है। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी होता है। बहुत से लोगों ने उस भयानक चुड़ैल को देख रखा है। हमारी एक रिलेटिव थी, वो भेरा से आई थी। उनके कुछ जानने वाले भेरा में रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी की एक बात बताई। वो कहती हैं कि मेरी बेटी एक दफ़ा ट्यूशन से पढ़ के वापस आ रही थी। वो अकेली थी, शाम का टाइम था, मगरिब हो चुकी थी। वो एकदम से अपने घर की गली में आने लगी तो गली बिल्कुल सुनसान थी। एकदम से वो क्या देखती है कि दूसरी गली में से काले रंग का कोई साया निकलकर सामने आया है। देखते ही देखते वो एक औरत का रूप इख्तियार कर गया, वो काले रंग का साया। जब उस लड़की ने ये देखा कि वो काले रंग का साया औरत का रूप लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसने चीखें मारना शुरू कर दी। तभी वो एक काले रंग की चादर बन के जमीन पर गिरी और गायब हो गई। उनकी बेटी को बहुत सख्त बुखार रहता था। वो बताते हैं कि वहाँ का जो कब्रिस्तान है, जो भेरा का कब्रिस्तान है, वहाँ पर गर्मियों की दोपहर में और सर्दियों की रात में चुड़ैल देखी जाती है। वो अपना बच्चा लेकर घुंघरू पहनकर दुल्हन बनकर कब्रिस्तान की तरफ चलती फिरती लोग देखते हैं। वहाँ पर बहुत बड़े खजूर के दरख्त हैं। उनके साथ भी गर्मियों की दोपहर में बहुत दफ़ा उसको झूलते और बैठे देखा गया है। अल्लाह माफ़ करे, अपना बहुत ख्याल रखा करें। आयतल कुर्सी पढ़ के बावजू होकर अपने घर से बाहर निकला करें। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर आप लोग मुझे अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर किया करें। इसी तरह से मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर हॉरर स्टोरीज लाती रहूँगी। जहाँ रहें खुश रहें। नमाज, कुरान पाक, आयतल कुर्सी लाजमी अपनी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बना लें। इंशाल्लाह फिर अल्लाह आपको, हम सबको कभी भी ऐसी भयानक आजमाइशों में नहीं पड़ने देगा। लिसनर, मेरी आप सबके लिए दुआ है। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और मेरे ऐसे लिसनर जो मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बन जाए हिस्सा मेरे इस चैनल का। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। रोशीन को इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निखेबा।